प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिनंदन। मैं सेवक अमोल विलियम आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आज के दिन जिस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है आज्ञाकारिता, आज्ञा पालन। जी हाँ, मैं आपको ये बात बता दूँ, हमारे जीवन में कई कार्य हमारे लिए करना कठिन है और उन्हीं में से एक कार्य है आज्ञा पालन। क्योंकि हम मानविक जीवन जी रहे, मानविक स्वभाव हमारे जीवन के अंदर विरोध का स्वभाव उत्पन्न करता है जो हमें आज्ञा पालन नहीं करने के लिए प्रेरित करता है। जी हाँ, लेकिन आज आपको बताना चाहता हूँ आज्ञा पालन हमारे जीवन के लिए आशीषों को लेकर आता है। आज्ञा पालन हमारे जीवन में चमत्कारों को लेकर आता है। जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने लगते हैं। परमेश्वर भी उन्हीं लोगों को पसंद करता है, परमेश्वर भी उन्हीं लोगों को चाहता है जो लोग आज्ञा पालन को करते हैं। जी हाँ, जब हम परमेश्वर का वचन पहला शमूएल 15वां अध्याय उसकी 22वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ हम पाते हैं शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना पसंद होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से पसंद होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। जी हाँ, परमेश्वर के लिए बलिदानों से भी उत्तम, बलिदानों से भी बढ़कर कोई चीज़ है और वो है आज्ञा पालन, आज्ञाकारिता। जब आप और मैं आज्ञाकारिता को करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं तो हम परमेश्वर को पसंद आते हैं, परमेश्वर हमें चाहते हैं। कई बार हम वचनों को सुनते हैं, कई बार हम बातों को सुनते हैं लेकिन उन्हें मानते नहीं हैं। जी हाँ, परमेश्वर का वचन हमें बताता है याकूब उसका पहला अध्याय उसकी 22वीं आयत में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप केवल बातों को सुन रहे हैं और कर नहीं रहे हैं, आप वचन को सुन रहे हैं और मान नहीं रहे, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप को चल रहे हैं, आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि मानविक जीवन में, मानविक स्वभाव में हमारे लिए ये आज्ञा पालन कठिन है। जी हाँ, ये सरल नहीं है, ये कठिन है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम आज्ञा पालन को करते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं और हम आशीष पाने लगते हैं। आज मैं परमेश्वर के वचन से और कुछ भागों से आपको उत्साहित करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि जब हम आज्ञा पालन करेंगे तो चमत्कार हमारे जीवन में निश्चित तौर से होने लगेंगे। कुछ लोगों ने आज्ञा पालन को किया, आज्ञाकारी बने और वचन के अनुसार उन्होंने आशीषों को पाया। आइए हम यूहन्ना उसका 9वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं वहाँ, तो वहाँ हम एक जन्म के अंधे व्यक्ति को देख पाते हैं। ये जन्म का अंधा व्यक्ति जब यीशु मसीह वहाँ से गुजरते हैं तो यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से प्रश्न करते हुए कहते हैं, ये व्यक्ति अंधा क्यों पैदा हुआ? क्या इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया? यीशु मसीह प्रति उत्तर में जवाब देते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, ना ही इसने पाप किया है, ना ही इसके माता पिता ने पाप किया। ये इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। जी हाँ, यहाँ रुककर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, परमेश्वर की महिमा आपके और मेरे चमत्कारों से जुड़ी है और आपके और मेरे चमत्कार आज्ञा पालन से जुड़े हैं। तो इसका मतलब जब आप आज्ञा पालन करते हैं, आप परमेश्वर की महिमा निश्चित तौर पर करने जा रहे हैं। 6ठी आयत में हम पढ़ते हैं, ये कहकर यीशु मसीह ने भूमि पर थूका, थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर 7वीं आयत उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। परमेश्वर की स्तुति हो। देखिए, यहाँ जन्म का अंधा व्यक्ति चंगाई पा लेता है, वो चंगा हो जाता है, एक चमत्कार उसके जीवन में हो जाता है। लेकिन एक भाग जो इस अध्याय में मुझे सबसे अलग लगता है वो यही 6ठी आयत है, जहाँ पर यीशु मसीह ज़मीन पर थूकते हैं, उस मिट्टी को सान कर उसे अंधे की आंख पर लगाते हैं और उससे कहते हैं, शीलो के कुंड में जाकर धोआ। आप और मैं सब जानते हैं यीशु मसीह के शब्दों में भी सामर्थ्य है। परमेश्वर ने
अपने शब्दों के द्वारा ही सृष्टि को रचा है। यीशु मसीह ने कई बार कई बीमारों को चंगाई देने के लिए अपने शब्द का इस्तेमाल करा। कहीं कहीं बाइबल में हम पाते हैं कई बीमारों से यीशु मसीह ने केवल इतना कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और वह व्यक्ति चंगा हो जाता है। मैं जब ये भाग पढ़ रहा था मुझे लगा क्या ज़रूरी था यीशु मसीह को ऐसा करना या ऐसा कहना कि जाकर शिलो के कुंड में धोआ। हाँ, ये ज़रूरी था। यीशु मसीह यहाँ पर देखना चाहते थे कि क्या वो आज्ञा पालन करता है या नहीं। देखिए यहाँ पर इस अंधे व्यक्ति की चंगाई मिट्टी को थूक से उसके आँख पे सानने से नहीं आई, ना ही उस शिलो के कुंड पर पानी से उस थूक को, उस मिट्टी को जो उसकी आँख में सानी थी उसको धोने से आई। यहाँ पर ये चमत्कार उसके आज्ञा पालन में छुपा था। जी हाँ, यीशु मसीह ने उससे जैसा कहा उसने वैसा किया और वो देखता हुआ लौट आया। देखिए आसान नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती है जो आज्ञा पालन करना कठिन बना देती है। कई बार परिस्थितियाँ आज्ञा पालन करना मूर्खता बनाएगी, लेकिन अगर ऐसे समय में भी आप आज्ञा पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप और मैं बड़े चमत्कार को देखने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन जब हम दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो नामान नाम से है। नामान नाम का ये व्यक्ति कोढ़ से ग्रसित है। जब उस अध्याय में हम पढ़ते हैं एक छोटी सी लड़की ने उसे बताया एलिशा नाम एक परमेश्वर का दास है जो इस कोढ़ को चंगाई दे सकता है। जब ये नामान नाम का व्यक्ति एलिशा के पास जाता है, एलिशा कहलवा भेजता है कि जाकर आपको यरदन नदी में 7 बार डुबकी को लगाना है। यहाँ ये व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है क्योंकि इसने जिस प्रकार से सोचा था वैसा नहीं हुआ। इसने सोचा था शायद एलिशा उसके सर पर हाथ रखेगा और उसके लिए प्रार्थना करेगा तब जाकर वो चंगाई पाएगा। लेकिन जैसे तैसे अपने दासों के समझाने पर यह व्यक्ति नामान यरदन नदी तक पहुंच जाता है। 7 बार डुबकी लगाने पर ये चंगाई हासिल कर लेता है। आपको यहाँ बता दूँ, चंगाई आप सोच रहे होंगे अगर यरदन नदी में थी तो ये असत्य है। यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने से वो व्यक्ति ने चंगाई नहीं पाई। नामान की चंगाई तब हुई जब उसने परमेश्वर के दास की आज्ञा को माना। जी हाँ, 7 बार डुबकी लगाने से चंगाई नहीं आई, चमत्कार नहीं आया। वो चमत्कार तब हुआ जब उसने बात को माना, आज्ञा को पालन किया। जी हाँ, आप और मैंने अक्सर एक कहानी को अपने बचपन से ही सुना है, वो है दाऊद और गोलियात की। आप और मैं सब जानते हैं दाऊद ने गोलियात को हरा दिया। एक ही पत्थर के साथ गोफन में लपेट कर उस पत्थर को हवा में उड़ाया और वो पत्थर सीधे जाकर गोलियात के लगता है और गोलियात वहाँ पर धराशायी हो जाता है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ ये चमत्कार, ये बड़ा मिरेकल भी आज्ञा पालन से हुआ। जब हम पहला शमूएल 17वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में देखते हैं तो वहाँ हम देखते हैं दाऊद के पिता यिशै ने दाऊद को एक कार्य यहाँ पर सौंपा था। वो कार्य क्या था? वो कार्य ये था, पढ़ते हैं हम तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, ये एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियाँ लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा। जी हाँ, ये काम क्या था? एक काम था अपने भाइयों तक भोजन की वस्तुओं को पहुंचाना। देखिए आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ, 16वें ही अध्याय में, पहला शमूएल 16वें ही अध्याय में दाऊद को इज़राइल का राजा बनने के लिए शमूएल ने अभिषेक किया है। ऐसी परिस्थितियों में दाऊद जरूर ये सोच सकता है कि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया है राजा बनने के लिए, क्या वो ये सारे छोटे काम करेगा? वो यहाँ पर ये कह सकता है कि भविष्य का इज़राइल का राजा क्या अपने भाइयों को खाना देगा? लेकिन उसने यिशै की बात को माना, अपने पिता की बात को माना, आज्ञा का पालन किया। जब हम 20वीं आयत को पढ़ते तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, अतः दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यिशै की आज्ञा के अनुसार वस्तुओं को लेकर चला। जी हाँ, सोच कर देखिए, अगर उस समय दाऊद ये कह देता कि ये काम मैं नहीं कर सकता क्योंकि भविष्य में मैं इज़राइल का राजा बनने वाला हूँ,
और ये काम इज़राइल के राजा को शोभा नहीं देगा। अगर वो उस समय आज्ञा का पालन नहीं करता तो मैं ये समझता हूँ आज हम दाऊद की विजय को नहीं पढ़ पा रहे होते, दाऊद की उस विजय को नहीं देख पा रहे होते जो उसने गोलियत पर हासिल की। एक बड़ा चमत्कार हुआ केवल आज्ञा पालन से। आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में कई सारे चमत्कार इंतज़ार कर रहे हैं, केवल ज़रूरत है आपका और मेरा आज्ञा पालन का। देखिए, नूह ने आज्ञा पालन को किया, उसका पूरा परिवार बचा लिया गया। देखिए, अब्राहम ने आज्ञा पालन को किया और आप और मैं जानते हैं उसने आशीष को भी पाया। आपको बताना चाहता हूँ, आज आप और मैं छुटकारे का जीवन जी रहे हैं तो ये भी यीशु मसीह के आज्ञा पालन का ही नतीजा है, जहाँ यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और क्रूस की उस मृत्यु को ग्रहण किया। आज आप और मैं आज्ञा पालन का ही नतीजा है कि आप और मैं छुटकारे का जीवन जी रहे हैं, आनंदित जीवन जी रहे हैं। देखिए, आपको आज मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, बहुत सारे चमत्कार आपके जीवन में आने जा रहे हैं अगर आप आज्ञाकारी बनते हैं, अगर आप आज्ञा का पालन करते हैं। कई परिस्थितियों में आज्ञा का पालन मूर्खता लगेगा, लेकिन ऐसी अवस्था में भी आपको परमेश्वर पर विश्वास रखकर, भरोसा रखकर आज्ञा का पालन करना है। जी हाँ, आज्ञा पालन, आज्ञाकारिता आपके जीवन में बड़े चमत्कारों को लेकर आने जा रही है और जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। आशा करता हूँ इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने निश्चित तौर पर आपसे बात की होगी। अगर परमेश्वर ने आपसे बात की है तो आप मेरे साथ इस छोटी प्रार्थना में सहभागी हो सकते हैं। अपने हृदय पर हाथ रखकर, अपनी आंखों को बंद कर कर आप मेरे साथ इस प्रार्थना में सम्मिलित हो जाइए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए जो तूने हमें दिया। सच में परमेश्वर, आज हम जान पाए हैं कि आज्ञाकारिता ही हमारे चमत्कारों के लिए जिम्मेदार है। परमेश्वर, हमारी मदद कीजिए ताकि हम वचन को न केवल सुने पर उस पर चलने वाले भी बने। जी हाँ परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन में हमें आज्ञा पालन को सिखाइए। हम आज्ञाकारी बने, आपके दिए हुए वचनों को हम न केवल सुने परंतु उन्हें माने भी। इस सुंदर वचन के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपका सुनने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु नासरी के नाम से हम आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। अगर आपने परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाई है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपके जीवन से बात की है तो इन वचनों को शेयर भी करें, ताकि जिस तरीके से आपने आशीष पाई परमेश्वर और लोगों को भी आशीष दे सके। परमेश्वर आप सभी को सलामत रखे, आप सबको सुरक्षित रखे।